नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। डेंगू ने अब तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौतों की संख्या पिछले साल से दोगुनी से भी अधिक हो गई है। बीते साल हुई 32 मौत और इस साल अब तक राज्य भर में 74 और पटना में 22 लोगों की मौत हुई है। धीरे धीरे मरीजों की संख्या अब कम हो रही है और अब तक का प्रकोप खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन लगातार ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। और इस साल अगर हम मौतों की चर्चा करें तो राज्य भर में 74 और पटना में 22 लोगों की जान डेंगू से चली गई। बड़ी जानकारी आपको दे रहे, डेंगू का डंक लगातार जारी है। डेंगू ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे, मौत की संख्या 74 तक पहुंच चुकी है। और बिहार में एक बार फिर विशेष राज्य के दर्जे की मांग तेज हो गई है। मुंगेर में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग की है। नीतीश कुमार ने इसके लिए विशेष अभियान चलाने की बात कही और कहा कि अगर बिहार को स्पेशल स्टेटस मिल जाएगा तो 2 साल में बिहार की गरीबी खत्म कर देंगे। तो विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि लंबे वक्त से ये मांग की जा रही है राज्य सरकार की तरफ से और फिलहाल इस पूरी मांग पर मुहर भी लग चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक रजामंदी नहीं मिली है। कहा यह जा रहा है कि अगर स्पेशल स्टेटस देने की कैटेगरी में बिहार राज्य आएगा तभी इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। से तो हम लोग कह न रहे कि विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए। हम लोग तो तब से कह रहे हैं। कितना पिछड़ापन है भाई। अभी लोग तो झूठ ही ना बोलते रहते हैं किसी को। यहां पर तो पिछड़े लोग अपर कास्ट के भी हैं, हर जात के लोग गरीब लोग हैं। तो बिहार के विस्तार के लिए जरूरी है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले। तो उसके लिए भी हम लोग पूरा का पूरा अभियान चलाएंगे। तो आप लोगों का समर्थन है ना जी विशेष राज्य के दर्जा का? खड़ा होकर के बोला पूरा का पूरा है। नीचे कहां बैठी है महिला सब? खड़ा होकर बोलो, पक्ष में है ना एकदम। तब विशेष राज्य के दर्जा के लिए हम लोगों का पूरा अभियान चलेगा। और आप बोलिए, हम लोग तो हर जात के लिए न कर रहे हैं जी। और अगर मिल जाएगा तो अभी जो हम कह रहे हैं कि हर आदमी, जो हम लोगों ने तय कर दिया है कि जो लोग की आर्थिक स्थिति का भी, तो हम लोगों को जितना अपना पैसा उसके हिसाब से हमको 5 साल लगेगा। लेकिन अगर विशेष राज्य का दर्जा दे दे तब 2 साल के अंदर सब गरीबी खत्म हो जाएगी। तो इतना बड़ा चीज है। और इधर फिर से बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग कर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। सुशील मोदी ने कहा है कि दूसरे राज्य बिना स्पेशल स्टेटस के विकास कर रहे हैं और ऐसे में सुशील मोदी ने यह भी कहा है कि काम करने वाली सरकार दूसरे के सिर पर ठीकरा नहीं फोड़ती है। सुशील मोदी ने कहा है कि एक बार फिर जब चुनाव आया है तो नीतीश कुमार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग याद आ रही है, लेकिन अब जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है। सुशील मोदी ने साफ कहा है कि वित्त आयोग विशेष राज्य के दर्जे को खत्म कर चुका है और ऐसे में विशेष दर्जे की मांग करना मरे हुए घोड़े पर चाबुक चलाने जैसा है। मध्य प्रदेश इतना आगे चला गया, क्या उनको विशेष राज्य का दर्जा मिला? बिना विशेष राज्य के दर्जे के मध्य प्रदेश आज विकसित राज्य की पंक्ति में आकर खड़ा हो गया। काम करने वाला चाहिए और ठीकरा फोड़ना आसान है। केंद्र के माथे पर ठीकरा फोड़ देंगे, पैसा नहीं दे रहे हैं, फलाना नहीं कर रहे हैं। बहाली करते जा रहे हैं शिक्षक की, वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। छठ में 3 महीने का तनख्वाह नहीं मिला बिहार के नियोजित शिक्षकों को। इसलिए मेरे मित्रों, आज झलकरी बाई जयंती के अवसर पर मैं बिहार के लोगों को और आश्वस्त करना चाहूँगा कि इनके झांसे में मत आइए। इसलिए विशेष राज्य का दर्जा फलाना चिलाना, इसी प्रकार चुनाव नज़दीक आया है। 7 साल कहाँ थे नीतीश कुमार? चुप्पी साधे हुए थे। अब अचानक विशेष राज्य का दर्जा आ गया। 5वां वित्त आयोग जो था, 5th फाइनेंस कमीशन, उसने 1969 में पहली बार विशेष राज्य के दर्जे की अवधारणा को पैदा किया था। तो जिसने पैदा किया वित्त आयोग ने, उसी वित्त आयोग ने 14वें वित्त आयोग ने कहा कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है
और 2015 में इसको समाप्त कर दिया। तो नीतीश जी जो घोड़ा मर गया और मरे हुए उसको 8 साल हो गए, जिस वित्त आयोग ने फाइनेंस कमीशन ने 5वें फाइनेंस कमीशन ने 1969 में विशेष राज्य के दर्जे की धारणा को पैदा किया, उसी वित्त आयोग ने 2014 में कहा, ये 14वें वित्त आयोग ने 2015 में कहा कि अब इसकी आवश्यकता इसको समाप्त किया जाता है। तो आप एक मुर्दे को लेकर, मरे हुए घोड़े को लेकर चाबुक मार रहे हैं, तो मरा हुआ घोड़ा कभी उठ सकता है क्या? और बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी ने इसे राजनीतिक स्टंट बताया है। वहीं बीजेपी के आरोपों पर जेडीयू ने पलटवार कर दिया है। जब भी चुनाव आता है आपने एक नया सगुफा छोड़ देना है, और वही सगुफा है विशेष राज्य का दर्जा, जिसके साथ आप गलवहियां बांध के घूम रहे हैं। लालू प्रसाद जी के समय में ही 14वें वित्त आयोग ने विशेष राज्य के दर्जा के मांग को खारिज कर दिया था, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना है, लेकिन आपको तो चुनाव के समय स्टंट खड़ा करना है। अब मेरा सवाल अब भारतीय जनता पार्टी से यह है, पहले बिहारी बनिए, और बिहार के साथ ब्रिटिश काल से पक्षपात होता रहा है, और भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि चुनाव के समय इनको याद पड़ता है। और बिहार में जातीय गोलबंदी के लिए जेडीयू दलितों पिछड़ों का महाजुटान करने जा रही है। पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में आज के कार्यक्रम को जेडीयू ने भीम संसद का नाम दिया है। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने के बाद इस कार्यक्रम को बेहद अहम माना जा रहा है, जिसमें करीब 1 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इस आयोजन से जेडीयू 22% दलित वोट बैंक को साधने का प्रयास करेगी। भीम संसद को लेकर लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, और लोगों के खाने के लिए भी खास तौर पर इंतजाम किए गए। खाने के लिए बुंदिया, आलू, गोभी की सब्जी, चावल, दाल और पूरी की व्यवस्था की जा रही है। ये व्यवस्था पटना में कई जगहों पर की गई है, ताकि बिहार के अलग अलग जिलों से आने वाले लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया जा सके। वहीं जेडीयू की इस भीम संसद पर सियासत काफी तेज हो गई है। जेडीयू के इस रैली पर बीजेपी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया। बिहार बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता जनक राम ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना जनादेश खो चुके हैं। भीम संसद रैली जनादेश को दोबारा ढूंढने का नया तरीका है, तो जेडीयू नेताओं ने बीजेपी नेताओं पर पलटवार कर दिया है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी अपना जनादेश खो चुके हैं। अब जनादेश जब खो चुके हैं, जनता ने जनादेश एनडीए को दे दिया था। जिस तरह से इन्होंने पलटी मार करके जनादेश को उन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। अब ये जनादेश नया ढूंढने का एक तरीका महादलित को अपनाया है। ये बिहार के महादलित अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने इनकी करतूत को देख चुका है। उस भीम संवाद कार्यक्रम में बिहार के कोने कोने से लाखों की संख्या में दलित महादलित परिवार के लोग एकजुट होंगे, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से घबराई हुई है, तिलमिलाई हुई है और अनर्गल प्रलाप कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी का तो हमेशा नारा ही रहा है कि न्याय के साथ समावेशी विकास, और शुरू से उन्होंने सर्व समाज को लेकर चला है। न्याय के साथ का विकास ही मतलब होता है कि सबके लिए न्याय और सबके साथ न्याय। तो इसमें कहां से दलित राजनीति की बात उठती है। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार की राजनीति को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। पटना में आयोजित बिहार के पान, तांती और बुनकर समाज के कार्यक्रम में नित्यानंद राय ने दावा किया कि आरजेडी अपनी ही सत्ता के साथ ही जेडीयू को तोड़ने में दिन रात लगी हुई है, जिससे बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आने वाला है। जेडीयू टूटने वाला है। नित्यानंद राय ने कहा कि ललन सिंह जेडीयू से कुछ लोगों को लेकर निकल जाएंगे और कुछ लोगों को लेकर विजेंद्र यादव निकल जाएंगे। नित्यानंद राय ने ये बातें पटना के बापू सभागार में वीरांगना झलकारी बाई जयंती समारोह में कही। नित्यानंद राय ने यहां तक कह दिया कि आगे चलकर बीजेपी को छोड़कर कोई नहीं रहने वाला है। बिहार की प्रदेश राजनीति जो बदलने वाली है, आरजेडी दिन रात लग गई है जदयू को तोड़ने में। जदयू टूटेगी, लेकिन हम लोग को उस फेरे में नहीं, जदयू टूटे जदयू बने, आरजेडी आए कौन टूटे, कोई आगे नहीं रहने वाला है भाजपा को छोड़कर। इसलिए चलिए हम सब अपने समाज को भाजपा से जोड़िए।
और पटना के कार्यक्रम में सार्वजनिक मंच से बयान देने के बाद नित्यानंद राय ने न्यूज 18 से बातचीत में एक बार फिर अपनी बात पर वो अड़िग नजर आए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय इस वक्त हमारे साथ हैं। उन्होंने बड़ा दावा किया है। आपने कहा कि जदयू टूटने वाली है, क्यों ऐसा आपने कहा और क्या संकेत मिले हैं आप लोगों को? देखिए, जदयू टूटेगी। कुछ लोगों को लेकर ललन सिंह जी, कुछ लोगों को लेकर विजेंद्र यादव जी वहां चले जाने वाले हैं और जदयू के लोग अब गीत गाएंगे, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। आरजेडी तेजस्वी जी लग गए हैं जदयू को तोड़ने में और जदयू अब पछता रही है उनके साथ जाकर। अब जदयू समाप्त होगी। क्या बीजेपी की भी इसमें कोई भूमिका होगी? बीजेपी की कोई भूमिका नहीं है। बीजेपी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण और की योजनाओं को 100% लाभ को तक पहुंचे और बिहार सरकार जिसमें कोताही कर रही है वह बीजेपी वो ऐसा नहीं होने देगी। लाभ को तक प्रधानमंत्री जी का लाभ पहुंचे, ऐसा बीजेपी। नीतीश कुमार ये आरोप लगाते रहे हमेशा कि बीजेपी उनको उनकी पार्टी को तोड़ना चाहती है। बीजेपी क्यों चाहेगी भाई? तो बिल्कुल हमारे साथ नित्यानंद राय थे और इन्होंने कहीं न कहीं एक बड़ी बात कही है कि जदयू टूटने वाली है। आरोप आरजेडी पर लगा रहे हैं। शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की जदयू में टूट वाले दावे पर महागठबंधन के नेताओं ने पलटवार कर दिया है। जदयू नेता खालिद अनवर ने कहा कि बिहार में बीजेपी खुद खेमे में बटी हुई है। खालिद अनवर ने यह भी कहा कि बीजेपी और नित्यानंद राय अपनी घर मनाएं। जदयू नेता ने कहा है कि नित्यानंद राय ने जिन नेताओं के नाम लिए हैं वो नीतीश कुमार पर मर मिटने वाले लोग हैं। वे कभी पार्टी तोड़ने की बात सोच तक नहीं सकते। वहीं आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने भी उल्टे बीजेपी में टूट का दावा कर दिया। शक्ति यादव ने यह कहा कि बीजेपी को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। अपनी खैर मनाएं, उनकी पार्टी कब तक रहेगी वो तय करें। बिहार भाजपा में जितने खीमे हैं और जितनी गिरोहबंदी है मुझे नहीं लगता कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में होगी। जनता दल यूनाइटेड की जहां तक बात है, एक एक कार्यकर्ता नीतीश कुमार जी के साथ है और राष्ट्रीय जनता दल या कोई पॉलिटिकल पार्टी क्यों तोड़ेगी? क्या हक है किसी को? ये पार्टी टूटने वाली है। जिनका नाम लिया ये सब नीतीश कुमार पे मर मिटने वाले लोग हैं। चाहे आप विजेंद्र यादव जी के बारे में कहिए या किसी दूसरे नेता के बारे में कहिए जिनके बारे में करें, ये सब लोग वो हैं जो नीतीश कुमार की विचारधारा के लिए बिल्कुल उनका कमिटमेंट है और उन्हीं के लिए जीते हैं, उन्हीं के लिए मरते हैं। कभी सोच भी नहीं सकते ये लोग। बापू सभागार में भारतीय जनता पार्टी ने पान ताती समाज का सम्मेलन बुलाया। अब भीड़ के नाम पर 50-60 आदमी नहीं जुट पाई। भाजपा बौखलाई हुई है। अब कह रहे कि जदयू टूट रहा है। अरे कोई टूटेगा? भाजपा टूटेगी। आदमी बढ़ जाएगा ये बात बोलने से, डाइवर्ट करने से मुद्दा बदल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को हर समाज के लोगों ने नकार दिया। और बढ़ते अगली खबर की ओर, बक्सर में राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर निशाना साधा है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वो भविष्य में कभी नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे। जदयू का भविष्य पूरी तरह से खत्म हो गया है। कि मौखिक रूप से कि अगला हम बिहार आरजेडी के युवराज के हाथ में सौंपेंगे। उसी दिन नीतीश जी ने अपनी पार्टी के डेथ सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर कर दिया। तो बाकी जो कुछ भी हो आगे, आरजेडी का भविष्य, राज्य का भविष्य, लेकिन जेडीयू का भविष्य पूर्णतः समाप्त करने की का ऐलान कर दिया नीतीश जी ने, जो दिख रहा है। और सीएम नीतीश कुमार को लेकर उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर जेडीयू और आरजेडी ने पलटवार किया है। महागठबंधन के नेताओं ने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को उनकी राजनीतिक भूल का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा जी कहां जाएंगे कहां नहीं जाएंगे ये तो वो जाने, लेकिन नीतीश तेजस्वी की सरकार ने जो काम कर दिखाया है उसका जवाब उनके पास नहीं है। वो बीजेपी के गोद में जाकर के बड़ी भूल कर बैठे हैं। बीजेपी उनको सम्मान दे नहीं रही है। वो समाजवादी रहे हैं, समाजवादियों के साथ थे। उन्होंने जो राजनीतिक भूल की है उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के स्वाभिमान के लिए, बिहार के आत्मसम्मान के लिए संघर्ष की पटकथा लिखते हैं। तो जिस घर में आप गए हैं आप ही को ऐसा
आत्मसमर्पण का तकदीर नसीब हो। और इसी बीच उत्तरकाशी टनल हादसे को लेकर बड़ी खबर आपको बताए। टनल के अंदर ऑगर मशीन फंस गई है और उसे काटने के लिए हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मंगाया गया है, जो कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून पहुंचने वाला है और फिर जॉली ग्रांट से रात में ही सिलक्यारा भेजा जाएगा। सिलक्यारा पहुंचने के तुरंत बाद मशीन को इंस्टॉल कर लिया जाएगा और सोमवार की सुबह 10 बजे से ऑगर मशीन के फंसे पार्ट्स को काटकर निकालने का काम शुरू होगा। तो टनल हादसे से जुड़ी हुई आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। कल सुबह 10 बजे से ही यह काम शुरू हो जाएगा। फिलहाल ऑगर मशीन की बात करें तो एक तरफ जहां ऑगर मशीन में तकनीकी खराबियां आ रही थी, वहीं दूसरी ओर उसके कुछ पार्ट्स अभी टनल में फंस गए हैं और ऐसे में उन पार्ट्स को निकालना बहुत ही जरूरी है। जब तक वो पार्ट्स निकलेंगे नहीं, आगे का काम शुरू नहीं हो पाएगा। और ऐसे में हैदराबाद से एक खास मशीन मंगाई गई है जिसका नाम प्लाज्मा कटर है। प्लाज्मा कटर के जरिए उस फंसे हुए पार्ट्स को निकालने की कोशिश की जाएगी। आज रात ये मशीन पहुंचेगी और कल सुबह 10 बजे से एक बार फिर से ये काम शुरू हो जाएगा। और मुजफ्फरपुर में जीएसटी की छापेमारी में शराब निकलने का मामला सामने आया है। टीम ने ट्रक से करीब 70 लाख की शराब को जब्त किया है। हालांकि ड्राइवर और खलासी मौके से फरार हो गए। मुर्गी के दाने की आड़ में शराब की तस्करी की जा रही थी। मीडिया वाला लोगों आ रहा है। पहले चरण में इस ट्रक को स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा विशेष वाहन जांच अभियान के दौरान डिटेक्ट किया गया कि यह ट्रक संदिग्ध है और जब इसकी जांच की गई तो इसमें शराब पाया गया। इसकी सूचना इन्होंने इस कार्य से संबंधित पुलिस एवं मद्य निषेध विभाग को जानकारी दी और वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार मद्य निषेध की टीम घटनास्थल पर पहुंची। उसके बाद संयुक्त रूप से जो जीएसटी की टीम है और जो मद्य निषेध की टीम है इस ट्रक की छानबीन शुरू की। ट्रक के तिरपाल को हटाया गया तो कुछ रद्दी सामान बोरे में भरकर रखा हुआ था और उनके पीछे भारी मात्रा में विदेशी शराब पाया गया। और गोपालगंज में संदिग्ध परिस्थिति में हुई 5 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने बहरामपुर के शराब माफिया कृष्णा राय को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें पुलिस न्यायालय में प्रस्तुत कर कड़ी सुरक्षा के बीच शनिवार को जेल भेज दिया गया। एसपी स्वर्ण प्रभात ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस का अनुसंधान लगातार जारी है। रिमांड पर लेकर कृष्णा राय से पूछताछ की जाएगी। वहीं कृष्णा राय की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने छापेमारी तेज कर दी है। और बड़ी खबर आपको नवादा से बताएं, जहां एक बार फिर पुलिस ने बड़े पैमाने पर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक साथ कुल मिलाकर 18 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 15 साइबर अपराधी नवादा के हैं, 3 नालंदा जिले के रहने वाले हैं। साइबर एसडीपीओ ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर ये छापेमारी की गई थी। इनके पास से 42 मोबाइल फोन, 14 सिम कार्ड, 1 मोटरसाइकिल, 11 कॉपी, 1,02,000 नकद बरामद की गए। ये सभी अपराधी घनी फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, इस्लामिक फाइनेंस से लोन दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने का काम करते थे। फिलहाल सभी गिरफ्तार अभियुक्तों को आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया गया है। ये लोग मेनली है फाइनेंस देने, लोन प्रोवाइड करने के नाम पे लोगों से ठगी करते थे। ये यूज करते थे धनी फाइनेंस, जो इंडिया बुल्स एंड एसबीआई लोन एंड इस्लामिक फाइनेंस, इसके नाम पे ये लोग लोगों को ठगते थे। हमने कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें हम लोगों ने कुल 42 मोबाइल जब्त किए हैं, जो हमें इन लोगों के पास से और घटनास्थल से मिले हैं। हमें कुल 14 सिम भी मिले हैं और 1 मोटरसाइकिल मिली है। और निरंतर हम लोग साइबर क्राइम के अगेंस्ट काम करेंगे और नवादा से साइबर क्रिमिनल्स को बंद करना पड़ेगा अपना काम। और बड़ी खबर औरंगाबाद से आपको बताएं, जहां बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के काफिले में शामिल एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में श्रवण कुमार को एस्कॉर्ट कर रहे पुलिस के 5 जवान जख्मी हो गए हैं। दाऊदनगर बारूण मार्ग पर ओबरा थाना क्षेत्र के तीजपुरा गांव में यह दर्दनाक हादसा हुआ। सभी घायलों को तत्काल दाऊदनगर अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए सभी को पटना रेफर कर दिया गया। मंत्री श्रवण कुमार एक कार्यक्रम में शामिल होने डेहरी जा रहे थे। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।